students, this is your EVS class and welcome to this class. And today we have to start a new chapter. The name of the chapter is Different Houses. That is your chapter number 8. And within this chapter we will see about different types of houses. हम इन चैप्टर में अलग अलग तरीके के घरों को देखेंगे कि कौन सा घर कैसा होता है, कैसे बना हुआ होता है. So now let's start with this. And the first topic is coming ours, that is why do we need house? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? So the answer will be we need house because house protects us from heat, animals, thieves, rain and wind. हमें घर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि घर हमें बचाता है. किससे बचाता है? हीट यानी गर्मी से, एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से, थीव्स यानी चोरों से, रेन यानी बारिश से, विंड आंधी तूफानों से और ठंडक से बचाता है. तो दैट इज़ वाई वी नीड हाउस बिकॉज वी नीड देम टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, एनिमल्स, थीव्स एंड विंड. Then the next topic is our coming, that types of houses. Basically we have two types of houses. That the first one is your kacha house and the next one is your pakka house. So firstly we will see about kacha house. We can name them, the another name for the kacha house is hut. हम इनको हट यानी झोपड़ी भी बोल सकते हैं. और कच्चा हाउस इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हाउसेस हैं ये सब आपके मड यानी कि मिट्टी और स्ट्रॉ, जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है क्रॉप्स कटने के बाद, उनसे बनता है, लकड़ियों से बनता है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. इस वजह से हम इनको कच्चा हाउस बोलते हैं. अब आप पक्का हाउस देखेंगे तो पक्का हाउस किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन रॉड्स, सीमेंट्स एटसेट्रा और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे हाउसेस जो आपके ब्रिक्स यानी ईंटों से, सैंड बालू से, स्टोन्स पत्थर से, सीमेंट से, आयरन रॉड्स यानी कि लोहे की रॉड से बने होते हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के बनते हैं, तो उनको हम पक्का हाउस बोलते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं. अब हम अपने आसपास कौन कौन से तरीके के हाउसेस को देखते हैं. तो वी सी द फर्स्ट वी विल सी अपार्टमेंट. हम अपने आसपास अपार्टमेंट्स देखते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पे लोग फ्लैट खरीद के रहते हैं. देन वी सी बंगलो. हम लोग बंगलो को देखते हैं, मतलब बड़े से घर को देखते हैं. फिर हम लोग स्काई स्क्रैपर देखते हैं, ऐसी बिल्डिंग जो देखने में लगती है कि आसमान छू रही है, बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, टॉल बिल्डिंग्स. तो हम ये सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं. 3 चीज़ें कौन कौन सी? पहला तो हम लोग देखते हैं अपार्टमेंट, फिर हम लोग देखते हैं बंगलो को और फिर हम देखते हैं स्काई स्क्रैपर को. उसी के साथ नाउ विल कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर स्पेशल हाउसेस. देयर आर सर्टेन हाउसेस जिनको हम स्पेशल हाउसेस की कैटेगरी देते हैं और उनमें से हमारा पहला हाउस आता है इग्लू. ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये आपको ऐसी रीजन्स पे दिखेगा जहाँ पे स्नोफॉल्स बहुत ज़्यादा होती है और इसको स्नो से बनाया जाता है. ये मोस्टली उसी रीज़न पे आपको दिखेगा जहाँ पे स्नोफॉल्स बहुत सारी होती है, बहुत ढेर सारी. देन हाउस बोट. ये मोस्टली आपको जम्मू कश्मीर वाले रीजन्स पे, केरला साइड पे जहाँ पे वैलीज़ होती हैं सुंदर सुंदर, वहीं पे दिखेंगी ये बोट्स. ये बोट क्यों होती है? इस बोट के ऊपर आपका घर बना होता है और ये स्पेशल बोट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बोट के ऊपर बना होता है ये घर, इसीलिए इसका नाम हाउस बोट दिया जाता है. देन स्टिल्स. ये ऐसे रीजन्स पे दिखेगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल हमेशा होती रहती है, मतलब थ्रू आउट अ ईयर जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे इस तरीके के घरों को बनाया जाता है ताकि घरों में कोई प्रॉब्लम ना आए बारिश की वजह से, बारिश से बच सकें. तो स्टिल्स मीन्स होती है वुडन पोल्स, लकड़ियों की पोल या डंडी, तो उसके ऊपर जो घर बनते हैं उनको बोला जाता है स्टिल्स. एंड द लास्ट वन इज़ योर कारवा. दिस हाउस हैज़ व्हील्स एंड इट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये भी एक घर होता है जिसका कारवा नाम होता है. वैन टाइप का शेप होता है और इसमें व्हील्स होती हैं और अंदर जो आपका पोर्शन है वो पूरा एक घर की तरह बनाया जाता है. इसको कारवा बोलते हैं. और हमारे जो स्पेशल हाउसेस हमने देखे उनमें से 2 ऐसे घर होते हैं, एक हाउस बोट और एक कारवा, जो आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं. तो बेटा दीज ऑल थिंग्स वी हैव सीन इन दिस चैप्टर, दैट योर स्पेशल हाउसेस sorry and different types of houses. Now we'll come on our next and last topic of this chapter, that is looking after our homes. हमें अपने घर की देखभाल कैसे करनी चाहिए. So the first point is coming is
वी शुड नेवर लीव आर टॉयज़ और बुक्स ऑन द फ्लोर, हमें कभी भी टॉयज़ को और बुक्स को फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनको उनके प्रॉपर पोजीशन पे रखनी चाहिए। वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली, हमें अपने घरों को हमेशा क्लीन करना चाहिए, रोज़ उनकी सफाई करनी चाहिए। वी शुड कीप द किचन एंड वॉशरूम्स क्लीन एंड टाइडी टू अवॉइड रैट्स एंड कॉकरोचेस, हमें हमेशा अपने किचन को और वॉशरूम को साफ़ रखना चाहिए ताकि रैट्स और कॉकरोचेस वहाँ ना आए, जिससे डिफरेंट डिजीज़ स्प्रेड ना हो पाएँ घरों में। देन वी शुड थ्रो ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन, हमें सारे गार्बेजेस यानी कूड़ों को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, डंप करना चाहिए। वी शुड ओपन द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस फॉर सम टाइम एवरी डे, दिस अलाउज फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर द हाउस, हमें हर दिन कुछ समय के लिए डोर्स और विंडोज़ को घर के ओपन रखना चाहिए ताकि उससे क्या हो, फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे घर के अंदर आ सके। फ्रेश एयर जब हमें मिलती है तो हम फ्रेश फील करते हैं, और सनलाइट के थ्रू क्या होता है, सनलाइट के थ्रू हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। एंड द नेक्स्ट वन लास्ट है, वी शुड हैव वायर नेटिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज सो दैट मस्कीटोज के नॉट एंटर द हाउस, हम जब अपने डोर्स और विंडोज़ को कुछ समय के लिए ओपन करते हैं तो उससे ये भी चांस होता है कि सनलाइट और एयर के अलावा मस्कीटोज़ भी अंदर आते हैं, तो उनको बचने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें वायर नेटिंग अपने डोर्स पे लगानी चाहिए ताकि सनलाइट और फ्रेश एयर तो हमें मिले बट मस्कीटोज़ हमारे हाउस के अंदर एंटर ना कर पाएँ। So students, with this chapter ends today. I hope you all understood this chapter. So thank you so much students, and Jai Narayan to everyone.